आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी 2015 के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग कुछ प्रश्न देख चुके हैं। आज उससे आगे के प्रश्न देखेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। विषय हिंदी रहेगा। हिंदी के प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र है 50 प्रश्न तक हम लोग देख चुके हैं। आज उससे आगे वाले प्रश्न देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखना है। यहाँ से, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, व्रत और विकास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? उत्तर हो जाएगा व्रत और विकास। व्रत और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, ठीक है। और ये किसका है? ये है शांति, किसका है? शांति प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, ठीक है। शांति प्रिय है, सॉरी, शांति प्रिय द्विवेदी जी का है, ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी जी का निबंध है। बाकी ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। रासो ग्रंथ से एक प्रश्न टीटी में पूछा जाता है, तो जो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रासो, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचा गया है। तो उत्तर हो जाएगा नल सिंह, नरपति नाल, चंद्रबरदाई या जगनी। इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परमाल रासो जो है जगनी की रचना है, ठीक है। परमाल रासो जगनी की रचना है। और परमाल रासो का एक अन्य नाम भी है जिसे आल्हा खंड भी कहते हैं, ठीक है। आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। और इसमें आल्हा एवं उदल ये दोनों भाई रहते हैं। आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण किया गया है। नल सिंह की रचना कौन सी है ये भी साथ में देख लेते हैं, क्योंकि रासो ग्रंथ से प्रश्न बनते हैं। तो नल सिंह की रचना क्या है? विजयपाल रासो है। नल सिंह की रचना विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो, नल सिंह की रचना विजयपाल रासो। नरपति नाल की रचना का क्या नाम है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, नरपति नाल की रचना विसल देव रासो है। और चंद्रबरदाई की महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, प्रथम महाकाव्य। और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना जाता है। जगनी की रचना परमाल रासो ऑप्शन में दिया ही हुआ है। जगनी की रचना परमाल रासो या आल्हा खंड, इसी को आल्हा खंड के नाम से भी जानना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रमुख रासो ग्रंथ, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। नल सिंह की विजयपाल रासो है, नरपति नाल की बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई की रचना है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि भी माना जाता है, ठीक है। प्रथम महाकवि इन्हें कहा जाता है। जगनी की रचना ऑप्शन में ही है, परमाल रासो। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घरी, यहाँ पर घरी आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है।
दुल्हन गावहु मंगल चारि, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करिए। दुल्हन गावहु मंगल चारि किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। ठीक है, कबीरदास की रचना है दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। और तुलसीदास की रचना भी देख लेते हैं साथ साथ। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस। और इसके बाद क्या है? कवितावली है, कवितावली। एक है दोहावली, दोहावली। इसके बाद है विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका भी इनकी एक रचना है। और कौन सी है? गीतावली, गीतावली। इसके बाद एक है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। और भी हैं जैसे हनुमान बाहुक हो गए। और इसके बाद क्या है? बरवे रामायण है। ये सारी इनकी रचनाएं। ठीक है, अब कबीरदास की रचना देख लेते हैं। ये भी प्रश्न में आता है अक्सर। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाओं में कौन कौन सी हैं? साखी सबद, साखी सबद और रमैनी इनकी रचनाएं हैं, जिन्हें इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संकलन किया है। इनका संकलन बीजक नाम से किसने किया है? इनके शिष्य हैं धर्मदास ने। फिर है सूरदास। सूरदास की रचना देख लेते हैं। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं साहित्य लहरी। फिर है रैदास। रैदास के 40 ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृगावती किसकी रचना है? आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंजन, कुतुबन या जायसी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी रचना कई बार पूछी जाती है। कोई भी परीक्षा होती है हिंदी की, हिंदी से रिलेटेड, तो उसमें इस तरह की रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मृगावती किसकी रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबन। ठीक है, कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। और इसका रचना काल क्या है? 1503 ईस्वी। 1503 ईस्वी में इसकी रचना होती है। उस्मान की रचना देख लेते हैं। उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना चित्रावली है। और इसके बाद मंजन। मंजन की रचना का क्या नाम रहता है? मधुमालती। मंजन की रचना है मधुमालती। जायसी की क्या है? पद्मावत। अभी और रचना देख चुके हैं। ठीक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आखिरी कलाम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, क्या हो जाएगा? आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना। ठीक है, ये जल मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करिए। शुद्ध, अशुद्ध, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। यही उत्तर सही हो जाएगा, यही सही लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस की भाषा क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो अवधी भाषा है, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ये भी देख लेते हैं। इसका एक शार्ट है, BAA के बाग स्लो, यानी बी से बाल कांड हो गया, बाल कांड, ठीक है। और इसके बाद ए से अरण्य कांड, अरण्य कांड। इसके बाद ए से अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। फिर अगला क्या हो जाएगा? के से किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर यश से क्या हो जाएगा? यश से हो जाएगा सुंदर कांड, यश से सुंदर कांड। कांड का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि कांड का सीरियल भी कभी कभी पूछ लेता है। सुंदर कांड हो गया। अब इसके बाद यल से क्या हो जाएगा? लंका कांड, लंका कांड। यू से क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। ये प्रमुख कांड है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। एक मिनट, ये हो गया। रामचरितमानस की भाषा क्या रहती है? अवधी रहती है, ठीक है। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम प्रस्तावित किसने किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल किसने कहा है? हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं, राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का नाम कहते हैं सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का क्या नाम देते हैं? आदिकाल, ठीक है। इन्होंने आदिकाल के लिए नाम दिया आदिकाल। फिर इसके बाद राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? राम कुमार आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहते हैं। संधिकाल, संधिकाल एवं चारण काल। संधिकाल एवं चारण काल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रियर्सन और भी देख लेते हैं नाम। ग्रियर्सन आदिकाल को क्या कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन आदिकाल को क्या कहते हैं? तो ग्रियर्सन चारण काल नाम देते हैं, ठीक है। ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल नाम देते हैं। नामकरण देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? मिश्र बंधु।
मिस्र बंधु क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के लिए प्रारंभिक काल नाम दिया। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? बीज वपन काल, बीज वपन काल, ठीक है। और कौन बचे हैं? इसके बाद हैं लगभग हो ही चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, नामकरण महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल कहते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल आदि काल को कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, जो ऑप्शन में ही दिया है, वीर गाथा काल कहते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल कहते हैं। फिर ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। मिस्र बंधु ये प्रारंभिक काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुख आदि काल का नामकरण है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत सरल है, विलोम शब्द से प्रश्न है। उत्कर्ष का क्या हो जाता है? अपकर्ष, ठीक है। अपकर्ष उत्तर हो जाएगा। और पतन का क्या होता है? उत्थान होता है, उत्थान का विलोम पतन होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, लास्ट भी है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक का नाम पूछ रहा है। बाबू महादेव प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद गुप्त। यदि आपको पत्रिका से संबंधित वीडियो देखना है तो चैनल पे पड़ा हुआ यूट्यूब पर देख लीजिएगा, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आनंद कादम्बनी किसकी पत्रिका का नाम है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के पत्र का क्या नाम है? आनंद कादम्बनी, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब होता है? इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी से होता है, 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। ये लास्ट प्रश्न ही था। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 2014 सीटेट और हिंदी के प्रश्न देखेंगे। इसके बाद कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, उनसे संबंधित वीडियो भी देखेंगे।